भिखारी नहीं, एक भी भिखारी नहीं। मुसलमानों में एक समाज है बोहरा समाज, आज उसके अंदर भी एक भी भिखारी नहीं। मगर मुसलमानों की कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा मजार, कोई ऐसा जलसा, कोई ऐसी खानका, कोई ऐसी तकरीब नहीं है कि जहां मुसलमान भिखारी ना हो। और इन भिखारियों ने भी गजब कर दिया है, नमाज पढ़े न पढ़े मगर भीख मांगने के लिए जालिमों ने टोपी पहन रखी है। ये टोपी जो ताज है हमारा, इसको भिखारियों ने अपना सिंबल बना रखा है। भिखारियों ने एक हरा रुमाल डाल रखा है, जो कभी मस्जिद नहीं जाता मगर टोपी पहनकर भीख मांगता है। मतलब यह कि भिखारी मुसलमान ही होगा। नहीं मेरी कौम के लोगों, आपको एक काम करना है। ये काम क्या कि पूरे आसाम के लिए, पूरे सिलचर के लिए, और ये जिला कौन सी है? हैलाकांदी। पूरे हैलाकांदी के लिए नहीं, ये इलाका क्या है? शाहबाद। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपकी अपनी मस्जिद, आपकी अपनी मस्जिद, जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ते हो ना, नौजवानों जरा ध्यान से सुनो मेरे बुजुर्गों, आप जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद में 40 घर आगे 40 घर पीछे, कितना हुआ? 80। 40 दाएं 40 बाएं, कितना हुआ? 160। 160 घर की लिस्ट रखो आप, नंबर 1। और ये देखो कि इस 160 घर में पैसे वाले कितने हैं, गरीब कितने हैं। अल्लाह न करे कोई बेवा हो, अल्लाह न करे कोई तलाकशुदा हो, अल्लाह न करे कोई यतीम बच्चा हो। अब आप क्या करो कि उन 160 घरों में आप डब्बे पहुंचा दो। ये जो डब्बा होता है ना, डब्बा, वो आप डाल दो। और घर वालों को बोलो कि डब्बे में आप भीख बाहर मत दो, आप 10-5 जितने आपको हो डेली सदका इसमें डालो। एक आदमी गुटखा कितनी पैकेट खाता है डेली? बोलो भाई, ईमानदारी से बोलो ना, शर्माओ मत, मैं आपका अपना आदमी हूं। 5। एक गुटखे की पैकेट कितने की आती है? एक, चलो 10 रख लेते हैं। मौलाना देखिए, 10 रुपए की एक गुटखे की पैकेट आती है। एक मजदूर मेरा भाई 5 पैकेट खाता है, मतलब 50 रुपए का गुटखा रोज खाता है। सही कह रहा हूं मैं? अरे मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे पांव पकड़ रहा हूं, आज से तौबा कर लो। करोगे इंशाअल्लाह? तुम कितनी मेहनत से पैसे कमाते हो। अब वो 50 रुपए डेली तुम सदका डालोगे इस डब्बे में इंशाअल्लाह। क्या डालोगे? डेली जब गुटखा याद आए 10 निकाला उसमें डाला, ठीक है? जब गुटखा करे 10 रुपए निकाला उसमें डाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसके तर्जमे का मफहूम यह है कि सदका से बलाएं टलती है, बीमारी खत्म होती है, खुशहाली आती है, अमीरी आती है, मालदारी आती है। 160 घर में डब्बा, समझ गए आप? मस्जिद में बनाओ बैतुल माल, मस्जिद कमेटी के लोगों अलग से बैतुल माल बनाओ। मस्जिद के खर्चा अलग, बैतुल माल अलग। बैतुल माल के पैसे से इमाम साहब को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, मदद की जाएगी, तनख्वाह नहीं, मदद अलग है। बैतुल माल के पैसे से मस्जिद के बिजली बिल नहीं दी जाएगी, मस्जिद का कोई काम नहीं, वो अलग चंदा है। ये सिर्फ सदका होगा, सदका। पूरे घर में अगर डेली 50 रुपए डाला गया तो महीने का कितना हुआ? 1500 हुआ। एक घर में एक आदमी तो नहीं है, 2 आदमी रख लो तो डेली 50 रुपए गुटखा खाते थे, वही पैसा देना है इंशाअल्लाह। ये मैं हिसाब करके जा रहा हूं आज। 2 आदमी मिलके बाप और बेटा 50-50 डेली डाले, 100 रुपए तो महीने में 3000 रुपए सदका हो गया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बेटी स्कूल जाती है, उनको भी 2 रुपए दो कि अल्लाह के नाम पे सदका करो बेटा, पढ़ाई अच्छी होगी ताकि बच्चों में आदत पड़े। एक घर से 3000 रुपए, 160 घर में सिर्फ 100 घर रख लो आप, तो हर घर से 3000, तो 100 घर कितने हुए महीने के? देखो माशाअल्लाह, 3 लाख रुपए निकल आया। अरे वो गुटखा खाने वालों, निकला कि नहीं निकला बोलो? जब ये 3 लाख रुपए तुम्हारे बैतुल माल में होगा मस्जिद में इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अब तुम ये तय करो,
मोहल्ले में कोई गरीब भीख नहीं मांगेगा। अब एक बूढ़ा आदमी है बेचारा, बूढ़ा आदमी कमा नहीं सकता, बच्चे नहीं, उसके बीवी भी बूढ़ी है, क्या करेगा? तो कलकत्ते में जाकर लुंगी पहन के भीख मांग रहा है। बाबा আমি অক্ষম, আমি অধর্ম, কিছু করতে পারি না, আমাকে ভিক্ষে চেয়ে খেতে হয়। भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे मुसलमान को आप बोलो नहीं। अगर आप बूढ़े हो गए हो तो हम आपकी औलाद जिंदा है। मस्जिद कमेटी आपको हर महीने 5,000 रुपए पेंशन देगी इंशाअल्लाह। बोलो इज्जत की रोटी हुई कि नहीं हुई? खाली नारा लगाओ, जलसा करते रहो। 80 साल गुजर गए तुम्हारे जलसों में। अब 5,000 रुपए उस आदमी को गया, समाज में एक भिखारी कम हुआ, घर के पैसे बचे, और एक आदमी इज्जत के साथ खा पी कर जा रहा है। माशाअल्लाह, आपने देश पर भी करम किया। एक औरत कोई बेवा है, बुर्का पहनकर भीख मांग रही, आप कहें नहीं बहन आप बैठो घर में, 5,000 रुपए आपको मस्जिद से पेंशन मिलेगी। छोटा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, कानी पंचर की दुकान में, कहते हैं पंचर है, बड़ा मशहूर जुमला है पंचर। एपीजे अब्दुल कलाम पंचर बना रहे थे ना, अभी पाकिस्तानियों को पंचर करके कौन आई थी? सोफिया कुरैशी आई तो नहीं आई थी? हमारे हर घर में सोफिया कुरैशी है, हमारे हर घर में एपीजे अब्दुल कलाम है। आसाम का मुसलमान खाली गुटखा बंद कर दे, इंशाअल्लाह देखो हर घर से एक इनकलाब पैदा होगा, देश का गौरव पैदा होगा इंशाअल्लाह।